Good morning, students. We shall discuss about chromatography. Here we have shared a screen which is showing chromatography. Look here. Chrome means color and graphy means measurement. It means such a technique in which we use to separate color compounds by using some solvent. Here you can see left side there is a strip. ये जो स्ट्रिप है ये पेपर की स्ट्रिप है, क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है। और राइट साइड में एक ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर एक पेपर स्ट्रिप है। और नीचे जहाँ आप एक मार्क देख रहे हैं, दिस इज़ मिक्सचर विच हैज़ टू सेपरेटेड आउट। फॉर एग्जांपल आपने रेड इंक ले ली या ब्लू इंक ले ली है ना, उसको इस जगह पर हम रखते हैं। और ये जो ग्लास का जार है इसमें एक सॉल्वेंट दिया जाता है, या तो वाटर या अल्कोहल जनरली, और वो इस पेपर के थ्रू अपसाइड डायरेक्शन में मूव करता है। एंड व्हेन इट विल मूव देन देयर इज़ अ डिफरेंस इन मूवमेंट विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो मिक्सचर है रेड इंक या ब्लू इंक, दोनों का मूवमेंट डिफरेंट होगा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन this is our chromatography paper and this is red ink and this is blue ink. Both are in mixture. When the solvent rises with respect to solvent, red ink moves in this way and blue ink moves to this extent. इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ब्लू इंक है वो ज़्यादा ट्रैवल करती है, रेड कम ट्रैवल करती है। तो इस जगह से अगर हम इस पेपर को कट कर लें और फिर इसको एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर दें तो क्या होगा, ब्लू इंक हमारी सेपरेट आउट हो जाएगी। फर्दर इट विल रिपीटेड 2 or 3 टाइम, देन द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ ब्लू इंक कैन बी सेपरेटेड आउट। दिस टेक्निक इज़ यूज्ड in chromatography, and this technique generally used for separation of those compounds which are present in very trace amount. Next method is fractional distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को समझने से पहले हमें डिस्टिलेशन को समझना होगा कि व्हाट इज़ डिस्टिलेशन। See, generally what happen in distillation process, we separate out those mixture easily which has large difference in their boiling point. For example, we have taken a round bottom flask, this, and we have took a mixture that is of alcohol and water. Okay, and we know the boiling point of water is 100 degrees centigrade, and that is 100 degrees centigrade. And for alcohol it is 78 degrees centigrade. Then there is a large difference between the boiling point of two. इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस है। तो
डिस्टिलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो डिस्टिलेशन एक्चुअली क्या होता है? डिस्टिलेशन, इस प्रोसेस में हम एक सीव लगाते हैं, एक ट्राइपॉड स्टैंड लगाते हैं और उसके साथ एक बर्नर यूज किया जाता है इस तरीके से। देन इट इज़ कनेक्टेड विद अ डिस्टिलेशन ट्यूब। That is like this, and it is also called a condensation tube. And we take a beaker here. Now what happens when it is heated? Then whose boiling point is less? For example, alcohol. Alcohol का boiling point है ना लेस होता है, कितना है? 78 डिग्री सेंटीग्रेड। Then it will boil first, ये पहले बॉयल होगा और इसकी वेपर्स क्रिएट होंगी, है ना। यहाँ हमने अल्कोहल ले लिया और इसकी ये वेपर्स क्रिएट हो रही हैं इस तरीके से, और ये यहाँ पर इस ट्यूब में आएंगी और ट्यूब में वेपर्स हैं, है ना। जब ये कंडेंसेशन ट्यूब में आएंगी तो क्या होगा? यहाँ कंडेंसेशन ट्यूब में एक्चुअली क्या है, वाटर का फ्लो होता है। यहाँ से हॉट वाटर जाता है और यहाँ से कोल्ड वाटर जाता है और यहाँ से हॉट वाटर आउट हो जाता है। ये सर्कुलेशन कंटिन्यू चलता रहता है। उससे क्या है, ये जो पूरा जोन है, ये वाला जोन चिल्ड रहता है ना, कूल रहता है। जैसे हॉट वेपर इसमें आती हैं अल्कोहल की, तो वो यहाँ पर कूल हो जाती हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। यानी डिस्टिलेशन में 2 पार्ट हैं, पहला हीटिंग या बॉइलिंग एंड सेकंड कूलिंग मीन्स कंडेंसेशन। ठीक है, इस तरीके से अल्कोहल हमारा यहाँ पर सेपरेटेड आउट हो गया इस तरीके से। ठीक है, अल्कोहल यहाँ पर आ गया पूरा और वाटर इधर रह जाएगा। इस तरीके से हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। ये सिंपल डिस्टिलेशन है ना। इस डायग्राम को आप बना सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये मेथड तभी यूजफुल है जब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में, है ना, डिफरेंस हो। कितने का डिफरेंस हो? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, अप्रॉक्सीमेटली इतना। अगर इससे कम होता है तब इसमें एक चेंज करते हैं, तब हम डिस्टिलेशन की जगह पर क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। किस तरीके से, देखो मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। उसमें हम क्या करते हैं, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज करते हैं, है ना, इस तरीके से। सॉरी, और इसके अंदर ग्लास बीड्स होती हैं। ये हमारा क्या है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। और इसमें ये जो आपको ब्लू कलर की बॉल्स दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? ग्लास बीड्स। और इसको हम कनेक्ट करते हैं किससे? कंडेंसेशन कॉलम से। इस तरीके से।
यहाँ एक्चुअल में क्या होता है, ये कि कंडेंसेशन कॉलम सिमिलर है जैसे हमने डिस्टिलेशन में यूज़ किया था। केवल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि ये जो कंडेंसेशन वाला पार्ट है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वाला पार्ट है, ये इसमें ऐड कर देते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि जो दोनों बॉइलिंग टेम्परेचर है उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल उनमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही होता है, 25 से, है ना, कहीं कहीं 10 डिग्री से भी कम हो सकता है। तो उस वाले केस में क्या है कि मान के चलिए एक का बॉइलिंग टेम्परेचर है 90 और दूसरे का है 100। तो जब 90 वाली पेपर्स यहाँ से ऊपर राइज करेंगी तो कुछ पोर्शन 100 वाला भी उसमें होगा, है ना, लेकिन 100 वाले की एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही इन ग्लास फीट से टकराएंगी तो उसके बाद ये क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएंगी। लेकिन 90 वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी इस वजह से, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, पहला 90 डिग्री रहेगा। तो वो सारी जो हमारी वेपर्स हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगी इस तरीके से, और जब वो ऊपर जाएंगी तो वो फाइनली इसमें आएंगी। और यहाँ मैक्सिमम जो कंटेंट होगा वो कौन सा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और वो यहाँ से कूल होने के बाद और फाइनली यहाँ पर सेपरेट आउट हो जाएंगी। और यहाँ पर वो कंपोनेंट रह जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड को हम एयर के रिस्पेक्ट में भी यूज करते हैं। एयर से हमें नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, इन गैसेस को सेपरेट आउट करना है। तो देखिए इनका बॉइलिंग पॉइंट है नाइट्रोजन का -190 डिग्री सेंटीग्रेड, आर्गन 186 एंड 183। यहाँ देखिए कितना लो डिफरेंस है इनमें, ओनली 3 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो इसके लिए हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का ही यूज करेंगे। ठीक है, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन सो मैनी गैसेस एंड फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन मेथड का यूज करके हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। देखिए इसका एक फ्लो डायग्राम यहाँ दिया हुआ है। एयर जब इसको रैपिडली एक्सपेंड करेंगे तो ये लिक्विफाई हो जाएगी। एक्सपेंड करने का मीनिंग है कि प्रेशर कम कर देंगे और टेम्परेचर लो हो जाएगा। एंड देन इट इज़ हीट अप, फिर उसे हीट करेंगे तो बॉयल करेंगे। फर्स्टली नाइट्रोजन विल बी सेपरेटेड आउट, देन आर्गन एंड ऑक्सीजन। इन दिस वे these all may be separated out. ठीक है, this is all about the fractional distillation and distillation. If we talk about the process of distillation, then distillation is what? It is very important. This diagram also you have to make in your copy. That is for fractional distillation. One point that you have to keep in mind, that what is distillation. Distillation is evaporation या boiling. Boiling is better term. Boiling and then condensation या cooling. ठीक है, डिस्टिलेशन को आपको इस तरीके से समझना है कि पहले उसमें बॉयल किया जाता है जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस होता है, और फिर जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम होगा वो पहले आएगा, उसको हम कूल करते हैं, कंडेंस करते हैं और सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये चैप्टर के हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर्स हो चुके हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यू आर गिवन अ मिक्सचर ऑफ सैंड, वाटर एंड मस्टर्ड ऑयल। आपको 3 का मिक्सचर दिया हुआ है, सैंड है उसमें, वाटर है एंड मस्टर्ड ऑयल है। हाउ विल सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। इन तीनों को आप कैसे सेपरेट आउट करेंगे। देन वी हैव टू यूज़ अ सिस्टमेटिक मेथड फॉर देम। देखिए, सैंड इज़ अ सॉलिड विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज मस्टर्ड ऑयल। ये दोनों इनसॉल्युबल है, केवल क्या इसमें डिज़ोल्व होगा,
वाटर एंड मस्टर्ड ऑयल आर इमिसिबल लिक्विड। तो सैंड को हम फिल्टर पेपर से सेपरेट आउट कर सकते हैं। एंड द सेकेंड वन, द फिल्ट्रेट कंटेन्स वाटर एंड मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल ही होता है ना। अब उसको और वाटर को हमें सेपरेट आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। लोअर लेवल और लेयर ऑफ वाटर इज़ फन आउट फर्स्ट बाई ओपनिंग द स्टॉप कॉक। मस्टर्ड ऑयल विल रिमेन ऑन दी अपर पार्ट। अब देखिए सेपरेटिंग फनल किस तरीके से हमारी होती है। दिस इज़ लाइक सेपरेटिंग फनल। यहाँ से हम वाटर प्लस ऑयल उसका मिक्सचर इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। अब क्या होता है, आफ्टर सम टाइम जो ऑयल की लेयर है वो यहाँ पर सेटल हो जाती है और जो वाटर है वो हमारा लोअर पार्ट में सेटल हो जाता है। ठीक है, आप कभी इसको अपने हाउस पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि वाटर हमारा लोअर डायरेक्शन में होता है और जो ऑयल है दैट इज़ एट अपर पार्ट, बिकॉज वाटर इज़ लाइटर देन ऑयल। When both are separated out, then by using this knob, इस नोब को हम हटा देते हैं या ओपन कर देते हैं, है ना। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, है ना, ओपन करने पर क्या होगा, ये इस तरीके से ऊपर हो गया और नीचे हम एक बीकर रखेंगे। इस बीकर में जो बॉटम साइड वाला लिक्विड है मींस वाटर, है ना, इसको हम नीचे आने देंगे। जैसे ये नीचे आएगा उसके बाद फिर हम इसको नोब को बंद कर देंगे तो ऊपर यहाँ पर ऑयल रह जाएगा। ये जो हमारी ऑनियन लाइक शेप है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल। ये वर्क करती है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे सेटल हो जाएगा, जिसकी डेंसिटी लेस होगी दैट विल बी अपर साइड। और इस तरीके से हम इन दोनों को सेपरेट आउट कर लेंगे। इज़ इट क्लियर? ओके, नाउ दिस चैप्टर इज़ complete. We have discussed all the important topics of this chapter. Now from next class we will discuss about the question answer of this chapter, and you all have to prepare notes of this chapter and have to submit me till Thursday. Okay, thank you. थर्सडे को आप अपने नोट्स मुझे सेंड कर देना।